गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में चौथा चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। जितने भी प्रकार के जीवधारी होते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं, उन सभी लैंगिक जनन जीवधारियों में जन्म करने वाले जंतुओं में दो प्रकार के जंतु होते हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं। एक लिंगी जीव कहलाते हैं, दूसरे द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव उन जीवों को कहते हैं जिनमें दोनों जनन अंग यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही शरीर में उपस्थित हों, उस प्रकार के जीवों को द्विलिंगी जीव कहा जाता है। तथा एक लिंगी जीव उन्हें कहते हैं जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में उपस्थित हो। लिंग निर्धारण मनुष्यों के संबंध में है। मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी जीव होता है, अर्थात मनुष्य में पुरुष और स्त्री अलग अलग होती हैं, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग वाले अलग जीव होते हैं। और इनमें अलग अलग जीव होते हुए भी इनकी जो पूरी संरचना होती है, शारीरिक संरचना होती है, वो शारीरिक संरचना में भी अंतर होता है और इसी को लिंग भेद कहा जाता है। यानी जो शारीरिक संरचना में अंतर होती है वो लिंग भेद कहलाती है। एक लिंगी जीवों में लिंग भेद के संबंध में एक वैज्ञानिक थे मैक्लन। इन्होंने एक लिंगी जीवों में लिंग भेद के संबंध में एक लिंग निर्धारण का नियम प्रस्तुत किया था, जिस नियम को लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद कहा जाता है। इसके आधार पर वैज्ञानिक मैक्लन ने बताया था कि जितने भी एक लिंगी जीव होते हैं उन सभी एक लिंगी जीवों में जो लिंग निर्धारण होता है वो उनके गुणसूत्रों के आधार पर होता है, यानी लिंग का निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर करता है। और इनकी जो वंशागति होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की क्षमता, वो वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। यानी जिस प्रकार से मेंडल ने अपने नियम प्रस्तुत किए थे, उसी आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिंग निर्धारण होता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के पश्चात ये पता चला कि प्राणियों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहले प्रकार के गुणसूत्र को अलिंग गुणसूत्र या जिसे ऑटोसोम भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र या जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, सभी जीवों में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। यहाँ हम लोग मनुष्यों के संबंध में बात कर रहे हैं तो मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46 और इसे द्विगुणित 2x के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो 46 की संख्या होती है गुणसूत्रों की वो 2 × 23 यानी 23 जोड़े के रूप में होते हैं, एक एक जोड़े के रूप में होते हैं। तो टोटल जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो मनुष्य में 23 जोड़ा होता है। इसमें से एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, बाकी जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। अब अगला टॉपिक है मानव शिशु में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बेबी। किस प्रकार से मनुष्य में जो अगली संतानें आती हैं उनमें लिंग का निर्धारण होता है। आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य की जनन कोशिकाएं होती हैं
उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात ये 23 जोड़े के रूप में होते हैं। इनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उन 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है या सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। यहां से जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, ये एक जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा में विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी पुरुष और स्त्री में यही एक जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, यही लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं। जो स्त्रियां होती हैं यानी मादा होते हैं, मादाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो 22 प्लस XX यानी 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र वो इस प्रकार का होता है। जबकि पुरुष में जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो XY प्रकार का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्रियों में जो 22 और प्लस 1 होता है वो समान होता है, किंतु पुरुषों में 22 प्लस XY यानी जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो XY प्रकार का होता है, अर्थात असमान होता है। जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है तो उस समय युग्मकों का निर्माण होता है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस समय गुणसूत्रों की संख्या अगुणित रह जाती है, अर्थात जितने भी युग्मक बनते हैं उन सभी युग्मक में एक ही गुणसूत्र होता है। इस प्रकार जब स्त्री की गुणसूत्र युग्मक निर्माण होता है तो उसमें 22 प्लस X तथा 22 प्लस X, जबकि पुरुष में 22 प्लस X तथा 22 प्लस Y का निर्माण होता है। इस प्रकार से पुरुषों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो भिन्न हो जाती है। अब यहां से जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया में पुरुषों में 2 प्रकार के गुणसूत्र हैं, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। इसमें से दोनों में से कोई एक लिंग गुणसूत्र स्त्रियों से प्राप्त 22 प्लस XX दोनों प्रकार के, चाहे वो पहले वाले X से मिले या दूसरे वाले से। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसमें नर से प्राप्त शुक्राणु चाहे वो Y वाला हो या X वाला हो, यानी 22 प्लस X वाला हो या 22 प्लस Y वाला शुक्राणु हो, जब स्त्री से प्राप्त अंड से मिलता है तो उस समय युग्मनज का निर्माण होता है यानी जाइगोट बनता है। और जब जाइगोट बनता है तो निषेचन के पश्चात वो 44 प्लस XX या 44 प्लस XY कुछ भी हो सकता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि जो लिंग निर्धारण होता है वो लिंग निर्धारण निषेचन के समय ही निश्चित हो जाता है। किस प्रकार से निषेचन के समय पुरुष से प्राप्त जो शुक्राणु होते हैं उसमें चाहे X वाला अंड से जाके मिले या Y वाला मिले, अगर X वाला मिल रहा है तो इस प्रकार जो अगला युग्मक बन रहा है वो स्त्री होगा यानी लड़की, और अगर Y वाला उस X के अंड से मिल रहा है तो वो पुरुष होगा, अर्थात जो परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है। यहां से आप देखिए कि ये 22 प्लस XX और 22 प्लस XY ये स्त्री के जो अंड होते हैं वो ये पुरुष का शुक्राणु, यहां से इन दोनों में से शुक्राणु चाहे X वाला मिलेगा X के साथ तो ये XX अर्थात स्त्री, X वाला Y के साथ मिलेगा तो पुरुष, फिर स्त्री फिर पुरुष, यानी जो संभावना होती है
वो निषेचन के समय 50-50% की संभावना होती है। 50% का मतलब है कि पुरुष और स्त्री यानी लड़का और लड़की दोनों में से 50% संभावना होती है कि अगली पीढ़ी में लड़की होगी और 50% संभावना होती है कि अगली पीढ़ी में लड़का होगा। ये प्रक्रिया जब निषेचन की होती है यानी जिस समय शुक्राणु जो नर से प्राप्त होते हैं वो जब अंडाणु से मिलते हैं तो उसी समय निश्चित हो जाता है कि आने वाली पीढ़ी में लड़का है या लड़की। तो इस प्रकार से मानव शिशु में लिंग का निर्धारण होता है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।